हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम शिक्षा के उद्देश्य में रविंद्रनाथ टैगोर तक पढ़ चुके थे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने शिक्षा जगत में क्या क्या परिवर्तन किया, शिक्षा जगत में क्या क्या योगदान दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा तो मैं जानता हूँ कि महात्मा गांधी जी के बारे में हम हमेशा कहीं न कहीं स्कूल में चर्चा करते आए या पढ़ते आए या सुनते आए, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। मतलब है कि अहमदाबाद का काठियावाड़ एक शहर है, उसके पोरबंदर नामक नगर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869। हर बार हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, उनके पिता का नाम करमचंद था और माताजी का नाम क्या था, पुतलीबाई था। उनके पिताजी का नाम करमचंद था और उनके माताजी का नाम पुतलीबाई था, और उनका स्वयं का नाम बचपन में मोहनदास था, इसलिए हम इनको मोहनदास करमचंद गांधी भी कहते हैं। उसके बाद गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। उन्होंने जो पहली से 5वीं की पढ़ाई होती है वो राजकोट में की थी, और 13 वर्ष की उम्र में यानी छोटी सी उम्र में ही उनका कस्तूरबा नाम की लड़की के साथ में शादी हो गई। मैट्रिक पास करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए विलायत यानी इंग्लैंड गए, जहां से उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूर्ण की। वकालत की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद में 1891 में अब वे अपने देश लौटे, स्वदेश यानी भारत लौटे। फिर 1891 के बाद 1893 में फिर कोई एक मुकदमे के सिलसिले के कारण या मुकदमे के सिलसिले में वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए। फिर इसके बाद गांधी जी ने सच्चाई और ईमानदारी, दृढ़ता और देहातों के गुण अपनी माताजी से सीखे। मतलब जितने भी सच्चाई, ईमानदारी और दृढ़ता के जो गुण थे तो वो उन्होंने अपनी माताजी से सीखे। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों की दशा खराब होने पर उन्होंने वहां आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब है कि जब दक्षिणी अफ्रीका गए तो उस समय वहां पे अपने भारतीय नागरिक उन पे अत्याचार होने लगा, तो उन्होंने वहां पे भी अपना आंदोलन प्रारंभ किया और वहां पे सफल हुए। 1914 में वे पुनः भारत लौटे। 1914 में वे वापस भारत आ गए और भारत की स्वतंत्रता हेतु, मतलब उस समय अपने भी क्या कि आजादी के लिए अपने भारत में क्रांति छिड़ चुकी थी और संघर्ष छिड़ चुका था। तो उस 1914 में जब गांधी जी इधर भारत लौटे तो उन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता हेतु असहयोग आंदोलन छेड़ा, विदेशी मतलब वस्तुओं का बहिष्कार किया, दांडी यात्रा की आदि अनेक आंदोलन प्रारंभ किए और आदि अनेक कदम ब्रिटिश सरकार के विरोध में उठाए। मतलब ऐसे कई आंदोलन किए जिससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई और अंत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद अंग्रेज सरकार घबरा गई और अंत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आजादी मिलने के बाद 6 महीने के बाद 6 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। इस तरह से उनका जीवन परिचय ये है। ठीक है, जीवन परिचय के बारे में हो चुका। आप जीवन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में। ठीक है, कि महात्मा गांधी का ईश्वर में बहुत अटूट विश्वास था। उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना ही था। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनके पास में 2 ब्रह्मास्त्र थे, सत्य और अहिंसा। उनका जीवन पूर्ण आध्यात्मिक था और उनके विचारधारा कैसी थी, मतलब सादा जीवन उच्च विचार। उनका जीवन का मूल मंत्र क्या था, सादा जीवन और उच्च विचार। गांधी जी को धर्म में असीम आस्था थी। वे सभी धर्मों को समान आस्था रखते थे, समान आदर देते थे। गांधी जी की प्रार्थना में उनकी धार्मिक विचारधारा स्पष्ट दिखती थी, जो हमेशा वो गाते थे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इस तरह की ये हमेशा लाइनें गाते रहते थे। महात्मा गांधी एक आदर्शवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन भारतीय आदर्शवाद पर आधारित था। मतलब वो आदर्शवादी थे। कैसे थे? आदर्शवादी थे। और उनकी दार्शनिक विचारधारा कौन कौन सी थी? जो इस प्रकार, सबसे पहले सत्य। उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने पूरे जीवन में सत्य को सबसे बड़ा तत्व माना कि सत्य से ही हम किसी भी चीज को पा सकते हैं। सत्य के कारण ही हम किसी भी चीज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब एक ही सत्य के साथ में प्रयोग। मतलब हमें जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि सच एक बार बोला जाता है और झूठ को बार बार बोलना पड़ता है। दूसरा था अहिंसा। गांधी जी के अनुसार ये कहा जाता था कि किसी की जीव हत्या वही हिंसा नहीं है, बल्कि हम किसी के प्रति बुरी भावना रखते हैं, बुरी विचारधारा रखते हैं, वह भी हिंसा में ही आता है। तो हमें सभी के साथ में प्रेम के सद्भावना रखनी है, अच्छी भावना रखनी है, वही अहिंसा में आता है। तीसरा पॉइंट है सत्याग्रह। इसमें 2 वर्ड है, सत्य प्लस आग्रह। हम सत्य के लिए आग्रह करना। अपने भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, वो सभी आंदोलन में सत्याग्रह का प्रयोग किया। मतलब है कि दूसरों को कष्ट दिए बगैर, अपने आप को कष्ट देकर अपनी बात को मनवाना क्या कहलाता है? सत्याग्रह। अब एक होता है निर्भीकता। निर्भीकता का मतलब होता है निडर। मतलब है कि जो बिना डरे कोई कार्य करता है उसको निर्भीकता बालक कहा जाता है। अब जो व्यक्ति डरपोक है, वो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में निडर होना जरूरी है, बिना डरे कोई भी कार्य कर सके। इसके बाद में धर्म में आस्था। गांधी जी का धर्म में वैसे ही बहुत आस्था थी। उनका क्या मानना था कि धर्म में ऐसे सबके संप्रदाय, सबके धर्मों में अलग अलग चीजें लिखी हुई, वो धर्मों ने व्यक्तियों को अपने नियमों में बांध रखा है। अगर हम धर्म से छेड़छाड़ करेंगे तो मतलब एक व्यक्ति अपने आप में बिखर जाएंगे। तो धर्म में उनकी भी धर्म में आस्था थी और वो दूसरों व्यक्तियों को भी धर्म में आस्था रखने के लिए कहते थे। इसके बाद प्रेरणाधार गीता रहस्य, गीता पुराण जो आपने सुना होगा कि जब भी गांधी जी को अपने जिंदगी में निराशा महसूस हुई तब उन्होंने अपनी गोद में गीता की पुस्तक लिए बैठे। उन्होंने जिंदगी में जब भी उनको ऐसा लगा कि अब इसका कोई हल नहीं है, तब फिर उन्होंने गीता पाठ करते थे, उसमें से अपना हल निकालते थे। तो अपने जीवन में वो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बन गए। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है जो जीवन में अपने सुख दुख का महसूस न करे, जन्म मरण का महसूस न करे। उसके बाद में 7वां पॉइंट, ईश्वर में अटूट विश्वास और श्रद्धा। उनका अपने जीवन में भगवान पे पूरा अटूट विश्वास था, श्रद्धा थी कि ईश्वर ही है। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट पूरे हुए। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।